महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने राजनीतिक करियर में पूरी तरह से फेल हो चुके उद्धव ठाकरे की प्रोटेस्ट बीजेपी और शिंदे सरकार ने पास कर लिया, जिसके बाद से ही शिंदे ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए महाराष्ट्र के विकास कार्यों पर सभी काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच 2.5 साल तक बाला साहेब के नाम पर हिंदुत्व का ढोंग करने वाले उद्धव की शिवसेना को लेकर अब शिंदे ने कई राज उगले हैं। विधानसभा में शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया, शिवसैनिक हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे और वीर सावरकर के बारे में भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में थी। इसीलिए जब जब महाराष्ट्र के हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने के बात आई, चाहे वो लाउड स्पीकर पर या अनजान की मुद्दा हो, हनुमान चालीसा का उद्धव ठाकरे ने कभी उस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया। ऐसे ही 2.5 साल में कई बार कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया, लेकिन तब भी उद्धव ठाकरे ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। ना उद्धव ने खुद कुछ बोला और अपनी तानाशाही के तहत अपनी शिव सैनिकों को चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा दाऊद के साथ संबंध रखने वाले मानसिकताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। इसीलिए नवाब मलिक जैसे नेताओं पर कार्रवाई की। जब तक सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक वो खुले घूमते रहे। फिर आगे शिंदे ने 2019 में उद्धव की बीजेपी से की गई गद्दारी पर भी राज खोले, जिसमें बताया कि 2019 में भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना के उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली पार्टी सीएम की कुर्सी चाहती थी। फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने के बाद पार्टी ने शिंदे के नाम पर प्रस्ताव सीएम के कुर्सी के लिए किया था, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया। शिंदे की खुलासों के बाद एक बात तो साफ हो गई कि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लालच में न सिर्फ अपनी विचारधारा से समझौता किया, बल्कि अपने लोगों को भी चुप रहने के लिए मजबूर किया था। सत्ता की लालच में उद्धव ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शिवसेना कभी भी शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन शिवसेना ने फिर भी साल 2019 में महाराष्ट्र पर राज करने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और ये उसका नतीजा यही रहा है कि सरकार 2.5 सालों तक ही चल पाई और उद्धव की पूरी करियर ही फ्लॉप हो गई।